जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों। अहंकार राक्षस के विषय में आपको बता चुका हूं कि जो अहंकार को दिल में पालता है उसकी दशा कैसी होती है। अगर आपको अहंकार राक्षस के बारे में जानना है तो मैंने वीडियो डाल रखा है मेरे दोस्त। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लालच राक्षस, जो लालच को अपने दिल में पालता है, उनकी दुर्दशा क्या होती है, उनके संग उनको कैसा ये कष्ट देता है। ये जो लालच राक्षस है उनको कैसा दुख दर्द देता है, चलो बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। लालच के पास 3 महाशक्तियां होती हैं। सॉरी, वो महाशक्तियां परमात्मा की नहीं है, ये बुरी महाशक्तियां होती हैं। 3 बुरी महाशक्तियां होती हैं और तीनों को बताऊंगा, ठीक मेरे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लालच, वैसे तो सारे अवगुण अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़े हैं और खतरनाक भी हैं, इसीलिए सबके अपने अपने नियम हैं, सब अवगुणों के, और सबके अपने रूल्स हैं। जिस इंसान को जैसा पाते हैं वैसा निचोड़ते हैं, ऐसा उनका खून पीते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लालच राक्षस के बारे में बात करूंगा, चलो बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। लालच राक्षस को, ये राक्षस, ये इतना है तो वैसे तो बड़ा है, लेकिन इसके बिना जीवन भी नहीं चलता। थोड़ा तो होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि ये हमारे ऊपर बैठ जाए, ये राक्षस हमारे ऊपर बैठ जाए, मतलब हमको घोड़ा बना दे। ये नहीं करना है आपको। इसको कहां पे प्रयोग करना है, मतलब इसका यूज कहां पे करना है, इस लालच राक्षस का हमें यूज कहां पे करना है और इसको यूज कहां पे नहीं करना है, कहां पे करना है और कहां पे नहीं करना है। तो आज के वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। और देखो, ये इसके पास 3 शक्तियां हैं, वो 3 शक्तियों के बारे में आपको बताऊंगा। इसके पास 3 वो बुरी महाशक्तियां कौन है, जो बुरी महाशक्तियां हैं, जिससे आदमी को कष्ट दिलाता है, जिससे आदमी का खून पीता है, ये इंसान को तकलीफ में डलाता है। वो इसकी 3 शक्तियां का आज पर्दाफाश करूंगा, खुलासा करूंगा, जिससे आप जानकर आप अपने दिल का लालच हमेशा के लिए नष्ट कर दोगे। चलो आज मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि लालच को कहां पे करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए, मतलब इसका कहां पे यूज करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। चलो मेरे प्यारे दोस्तों बताता हूं। पहले फर्स्ट नंबर पर इसकी 1 शक्ति का खुलासा करूंगा। पहली शक्ति खुलासा करता हूं, ठीक है। तो वो शक्ति समझ जाना, अभी बताता हूं। पहले इसका बताता हूं कहां पे इसको नहीं प्रयोग करना चाहिए, मतलब इसको कहां पे यूज नहीं करना चाहिए। देखो, लालच रखना भी जरूरी है, मतलब लालच ये नहीं तुमको घोड़ा बना दे, तुम्हारे ऊपर बैठे। लालच को हमेशा घोड़ा बनाकर तुम्हें रखना है, हम इंसानों को रखना है। इसको कहां पर, इसको मतलब इसको डाला जाए उधर चले, मतलब इसके ऊपर हमको बैठना है। इसको लालच, इसको ये जो सामने लगा हुआ है मेरे, इसको घोड़ा बनाना है। ये नहीं तुम घोड़ा बनकर इसको बैठा लो, नहीं, ये नहीं कर। ये तो करोगे तो बर्बाद हो जाओगे और बहुत कष्ट में फंस जाओगे, दुख दर्द मिलेगा आपको। चलो बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कहां पे नहीं करना चाहिए, इस राक्षस का प्रयोग कहां पे नहीं करना चाहिए बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप मजदूर हो या आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, मजदूर हो, गरीब हो, अगर आप महीने में 15 या 20 हजार रुपये बचा रहे हो, अगर आप गरीब हो, आप 15 या 20 हजार बचा लेते हो, ठीक है। आपके घर में आपकी माँ है, आपके पिताजी हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, और आपके बच्चे हैं, और आपकी बीवी है।
अगर खुदन खास्ता, वैसे तो मालिक कभी किसी को कष्ट देना, अगर खुदन खास्ता अगर आपकी माँ की तबीयत खराब हो जाए, अगर आपकी माँ की तबीयत खराब हो जाए तो पहले तो हर किसी की घर में यही होता है, नॉर्मल बीमारी आती है तो अपने जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं उनके पास दिखा लेते हैं। बुखार होता है, कोई भी समस्या, जुकाम सर्दी बुखार वाला आता है तो हम अपने छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाते हैं। अगर नहीं ठीक होते हैं, बुखार हमारा नहीं जाता है, और यही चीज है, अगर आपकी माँ बीमार हो जाए या उसे कोई बुखार आ जाए, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग अगर उसे आ जाए, लग जाए शरीर में, तो एक दो बार दिखाना जरूरी है। कहाँ पे दिखाना जरूरी है? छोटे मोटे डॉक्टरों के पास दिखा लो भाई। अगर वहां से कंट्रोल आपकी माँ का रोग, कोई भी बीमारी कंट्रोल हो जाती है तो आप दवा कराते रहो जब तक ठीक ना हो जाए। हाँ मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको लालच नहीं करना। अब इस राक्षस का यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। अगर आपकी माँ छोटे मोटे डॉक्टरों के पास नहीं ठीक हो रही है तो सीधा प्राइवेट बढ़िया अस्पताल में ले जाओ, नंबर 1 हॉस्पिटल में ले जाओ। आप आपको बिल्कुल 1% इस राक्षस को नहीं करना, दिल में बसाना है। ये नहीं यार हमको 15,000 मिलता है, हमने इतना जमा कर लिया, 1 लाख मेरे पास है, 2 लाख है, यार ये मेरी माँ बीमार हो गई, सब इसमें लग जाएगा। ये नहीं करना है, इसका यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। इस लालच का यहाँ पे यूज बिल्कुल 1% नहीं, 0% भी यूज नहीं करना है। सारा पैसा अपनी माँ पे लगा दो, अपनी माँ को ठीक करा लो, अपनी मैया को ठीक करा लो, अपनी खेती बेच दो, अपनी पूंजी बेच दो, माँ ठीक करा लो, मैया को ठीक करा लो। भले माँ अस्पताल में उसको दवा फायदा ना हो, फिर भी हमें अस्पतालों के चक्कर लगाने हैं, उसे भर्ती कराना है, अपनी माँ को ठीक कराना है। भले वो बाद में मर जाए तो चलेगा, कोई गम नहीं, लेकिन लालच नहीं करना है। जब तुम लालच नहीं करोगे ना, तब परमात्मा भी साथ देता है, हमारा मालिक भी साथ देता है। ये नहीं कि वो अंधा बनकर बैठा है, परमपिता परमात्मा भी साथ देता है, ये भी साथ देता है, याद रखो। इसीलिए यहां पे तुमको इस राक्षस को दिल में नहीं बसाना है, इस लालच राक्षस को आपको दिल में नहीं बसाना है। अपनी माँ के लिए खुद को बेच दो, लेकिन अपनी माँ को ठीक कराओ। भले वो ना बचे, कोई परवाह नहीं, लेकिन अपनी पूंजी में 1% का लालच नहीं करो कि मैं उसको लेकर ना जाओ, कोई अस्पताल में दिखाओ। अगर खुदन खास्ता आपके पिताजी बीमार हो जाए तो छोटा मोटा तो चलता है, इधर छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाओ। अगर नहीं फायदा होता तो तुरंत दौड़ो, तुरंत बड़े अस्पताल में पिताजी को जैसे माँ की दवा करवाया, वैसे पिताजी को लेके दौड़ जाओ फटाफट। डॉक्टर बढ़िया अस्पताल में ले जाओ, सरकारी में नहीं। सरकारी में कोई दवा हो ही नहीं पाती है, सरकारी के नाम पे आज कलंक है, कोई सरकारी में दवा नहीं होती है। सरकारी में नहीं जाना है, वहां तो मर जाएगा एक दिन में आदमी। इससे अच्छा घर में ही सही है, सरकारी में नहीं ले जाओ। ले जाना है तो प्राइवेट में ले जाओ, अपनी सारी पूंजी पिताजी पे लगा दो, खेत पात सब बेच दो, खुद को तक बेचने की हिम्मत रखो, लेकिन अपने पिताजी को ठीक कराओ। भले मर जाए बाद में, वो चलेगा, लेकिन आपको इस राक्षस को नहीं करना है, इसको दिल में बसाना, इसको 1% इसकी बात नहीं माननी है आपको, समझे? तब पिताजी आपके जरूर बच जाएंगे। मैं प्रेम शंकर में वादा करता हूं कि अगर आपके दिल में लालच नहीं है, अपने पिताजी को ठीक कराने की पूरी आपके दिल के अंदर पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि मेरा पिताजी, मैं अपने पिताजी की दवा कराऊंगा। भले मेरे पिताजी मर जाएं, लेकिन मैं अपने पिताजी की दवाई जरूर कराऊंगा, मैं लालच की बात नहीं मानूंगा। भले सारी पूंजी हमारी बिक जाए, खेत पात सोना चांदी सब कुछ बिक जाए, लेकिन अपने पिताजी को ठीक जरूर कराऊंगा।
जब ये तुम प्रतिज्ञा करते हो तो हमारा परमात्मा भी प्रतिज्ञा करता है कि हे मेरे लाल, तेरा पिता जरूर ठीक होगा। पक्का ये वादा के साथ कहता हूं, 100% परमात्मा फिर फायदा करवाता है। अगर तुम में लालच है कि यार मेरे पैसे सब खर्च हो जाएंगे, मेरी खेती बिक जाएगी, मेरा सोना बिक जाएगा, तो समझ लो तुम्हारे पिताजी गए गए फिर पिताजी तुम्हारे, क्योंकि तुमने इस ये बैठा हुआ मेरे पास ना, इसको तुमने दिल में रखा है और ये तो फिर मजा लेगा जरूर। मैंने कहा ना तुमको घोड़ा बनाया, मैंने कहा है कि इसको घोड़ा बना के इस पे बैठना है, बल्कि ये नहीं कि तुम खुद घोड़ा बन के अपने पे बैठा लो इसको, नहीं, अपने पिताजी की दवा कराना है। अब दूसरा है, अगर आपका भाई बीमार है तो भाई को तुरंत जाओ पहले दिखाओ। देखो छोटी मोटी मर्ज में पहले यही दिखाते हैं हम लोग, जैसे 2 दिन दिखा लेते हैं, नहीं ठीक होता है हमारा भाई तो तुरंत उसको लेकर दौड़ो, बड़े अस्पताल में ले जाओ। अगर ज्यादा गंभीर है, अगर माँ बाप ज्यादा गंभीर है, भाई गंभीर है, ये नहीं कि तुरंत ज्यादा गंभीर हो जाए तो यहाँ छोटे मोटे को भी नहीं दिखाओ, छोटे मोटे डॉक्टरों को नहीं दिखाओ, उन्हें तुरंत बड़े अस्पताल में ले जाओ। बड़े अस्पताल में भाई को ले जाओ, भाई के लिए अपनी सारा जमा हुआ पैसा सब लगाओ, खेत पात लगा दो, खुद को भी लगा दो, लेकिन अपने भाई की दवा कराने में 1% की भी कंजूसी मत करो, 1% की भी नहीं। यहां पे आपको इस राक्षस की बात नहीं माननी है। अगर आपकी बहन बीमार हो जाए, उसके लिए भी सारा कुछ अपनी पूंजी लगा दो, सारा कुछ खेत बेच के लगा दो, सोना चांदी सब बेचकर लगा दो, लेकिन अपनी बहन को ठीक जरूर कराओ, बड़े अस्पताल में भर्ती जरूर कराओ, उसकी सही से इलाज जरूर करवाओ। भले 1-2 महीना, जितना महीना डॉक्टर बोलते, भले भिखारी बन जाओ, लेकिन अपने घर के सदस्य, अपनी बहन, अपने पिता, अपनी माँ, अपने भाई, अपने बच्चों को ठीक जरूर कराओ। अगर आपके बच्चा बीमार हो जाए, यहां पे आपको लालच नहीं करना है। जिस प्रकार माँ के लिए लालच नहीं किया, जिस प्रकार पिता के लिए लालच नहीं किया, जिस प्रकार माँ के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए लालच नहीं किया, उस प्रकार आपको बच्चों के लिए भी लालच नहीं करना है। अगर बच्चा आपका बीमार हो जाए, ज्यादा गाफिल हो जाए, तो तुरंत भागो, उसे बड़े अस्पताल में भर्ती करा दो, उसका इलाज कराओ, सारा खेत बेच दो, सारी पूंजी लगा दो, अपने बच्चों को ठीक कराओ। अगर वो बचे ना बचे कोई परवाह नहीं, चलेगा, लेकिन हमने कोशिश तो की, हमने हार नहीं मानी अपने बच्चे को ठीक कराने के लिए, हमने हार नहीं मानी अपनी माँ को ठीक कराने के लिए, हमने हार नहीं मानी अपने पिता को ठीक कराने में, हमने हार नहीं मानी अपने भाई को ठीक कराने में, हमने हार नहीं मानी अपनी बहन को ठीक कराने में, हमने हार नहीं मानी अपने बच्चों को ठीक कराने में। आपको 1% का लालच नहीं करना है, इस लालच की बात नहीं माननी है। ये लालच बहुत हरामी है साला, इसकी बात नहीं माननी है। 1% का लालच नहीं करना है, यहां पे इसका यूज नहीं करना है आपको। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी होने वाली बीवी, प्यारी बीवी अगर बीमार हो जाए, अगर आपकी बीवी बीमार हो जाए तो उसको भी तुरंत बड़े अस्पताल में ले जाओ। अगर नॉर्मल बीमार है, जैसे बुखार है, तो यहाँ पे पहले दिखा लो, ये नहीं डायरेक्टली दिखा लो। अगर नहीं फायदा होता है, 1 दिन में सब काम करो, क्योंकि दवा 24 घंटे में फायदा ही होता है, नहीं होता है तो 1 घंटे में दवा लगना शुरू होता है। अंग्रेजी आजकल की ऐसी दवाएं घंटे में फायदा होता है। अगर नहीं फायदा होता है तो दूसरा घंटा इन डॉक्टरों के पास मत गुजारो, सीधा बड़े अस्पताल में ले जाओ, वहां दिखाओ जाके। 1% का लालच नहीं करो, अपनी सारी पूंजी लगा दो, अपना खेत पास सब बेचकर लगा दो, सोना चांदी सब बेच दो। भले बीबी आपकी बचे ना, मर जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी बीबी को ठीक कराने में पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश करो, लेकिन हार नहीं मानो। जितना हो आपके पास सब लगा दो, भले आपकी बीबी बचे या ना बचे। ये अगर करते हो तो परमात्मा भी आपका 100% नहीं, कोई लाखों अरबों % में वादा करता हूं कि परमात्मा तुम्हारी बीबी को जरूर बचाएगा। अगर आप
वन मतलब 0% तक आप लालच नहीं करते हो। बिल्कुल लालच नहीं आपके दिल में है। आपके दिल में अपने परिवार के लिए प्रेम है। ये चीज करते हो तो परमात्मा आपका जरूर साथ देगा। मैं बैठा हूं, मैं जीता जागता गवाह हूं। मैंने भी कई लोगों को ठीक कराया है, इसीलिए आपको बताता हूं। प्रैक्टिस मैंने अपने हाथों से सब कुछ यूज करके किया है, तब मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपकी बीवी बीमार हो जाए तो उसे तुरंत दिखाओ। 1% का लालच नहीं करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे एक शक्ति का आपका अंदाजा लग गया होगा। ये जो राक्षस बैठा हुआ है ना, ये एक शक्ति मारता है। ये वाली शक्ति जो बता गया ना, मैं उल्टा बता गया। मतलब ये उल्टा कराने वाला था। ये कभी कभी उल्टा कराता है। इसकी शक्ति यहाँ पे हमने मतलब इसकी 3 शक्तियों को मैं काट रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं वन शक्ति को बता दिया, ये शक्ति इसकी ये मतलब करवा रही है। उल्टा करता है। ये क्या करवा रहा था तुमसे? अपनी माँ आपसे क्या करवा रहा था? ये शक्ति आपसे लगाया, लेकिन मैंने मैं कौन ज्ञान देने वाला हूं? परमात्मा देता है। देखो, परमात्मा ज्ञान देता है। परमात्मा के ज्ञान से समझो। इसकी शक्ति को परमात्मा ने कटवा दिया। इसकी शक्ति को परमात्मा ने कटवा दिया। ये शक्ति एक खुलासा कर दी मैंने। इसकी एक शक्ति क्या थी कि अपने माँ की दवा मत कराओ, नहीं तो पैसा खर्च हो जाएगा, खेत बिक जाएगा। अपने बाप की दवा मत कराओ, नहीं तो खेत बिक जाएगा। सारी पूंजी मेहनत की कमाई दिन रात है, वो सब चली जाएगी। ये शक्ति मार रहा था, लेकिन परमात्मा ने मेरे द्वारा, मैं बताया ना आपको, मैं इसकी शक्ति को कटवा रहा हूं। ये शक्ति मारता है तुम लोगों पे। आपके दिल में रह के आप इसको दिल में रखते हो ना, यही आपसे जोर लगवाता है कि अपनी माँ को ठीक मत कराओ, अपने बाप को ठीक मत कराओ, अपने भाई को ठीक मत कराओ, अपनी बहन को ठीक मत कराओ, अपने बच्चों को ठीक मत कराओ, अपनी बीवी को ठीक मत कराओ, वरना तुम्हारा सारी मेहनत की कमाई चली जाएगी। तुम्हारे सारा खेत वात बिक जाएगा, तुम्हारा सोना चांदी सब कुछ बिक जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। ये बोल रहा था। ये शक्ति देखो चलाई थी, वन शक्ति। ये मैंने काटने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। आपको लालच नहीं करना है। अगर आपका दोस्त भी बीमार है तो अपनी कमाई दो, बाप की नहीं। अपनी कमाई अपने दोस्त पे लगा दो। अपने तुम्हारा जिगरी दोस्त है, अच्छा दोस्त है, बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देता है, उसको ठीक कराने में जरा भी लोभ मत करो। जहां पे कोई गरीब तड़प रहा हो, कोई गरीब बीमार हो, जख्मी हो, वहां पे आपको इसको 1% तक नहीं करना है। आपकी जितनी भी कमाई हो, अपनी कमाई से उसको आधा हिस्सा दे दो, उसे ठीक करा दो, उसके जख्म को ठीक करा दो। बोलो भैया इतना हमसे ले लो, मेरे पास इतना है, आप अपनी दवाई करा लो। आप जितना भी आपके पास हो हेल्प उसकी कर दो। कोई गरीब की, कोई बेसहारा की, बीमारी से तड़प रहा हो, भूखा हो, प्यासा हो, उसकी हेल्प कर दो। वहां पे आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। कोई बेचारा भिक्षुक हो, भिखारी हो, उसको जितने भी श्रद्धा के अनुसार है उसे दान कर दो। वहां पे आपको लालच नहीं करना है। आपको इसका 1% इसकी बात नहीं माननी, इस लालच की। जैसे घर में रहन सहन में, जैसे मैया ने कपड़ा मांग दिया, अच्छी सी साड़ी, बोला बेटा मुझे एक अच्छी सी साड़ी ले दो, तो तुम ये शक्ति मार रहा है। ये राक्षस बोला कि यार कहाँ साड़ी लोगे यार, पैसा खर्च करोगे यार, 500 की साड़ी आएगा। नहीं, यहां पे आपको लालच नहीं करना है, आपको इसको यूज नहीं करना है। तुरंत जाओ, माँ के लिए बढ़िया सी साड़ी माँ को लेकर जाओ, बोलो चलो मैया देख लो चल के, अपने आप ले लो चल के, मैं पैसा देता हूं, अपनी मैया के लिए साड़ी ले लो, पिताजी के लिए कपड़े ले दो। इसमें आपको लालच नहीं करना है। बहन के लिए कपड़े ले दो अच्छे से, उसके मनपसंद ले दो, इसमें लालच नहीं करना है। भाई के लिए लालच नहीं करना है। बच्चों के लिए किताबें ले दो, उनके लिए लालच नहीं करना है। उनके कपड़े ले दो, उनको लालच नहीं करना है। अगर आपकी बीवी एक धोती मांगती है, कोई छोटा सा वो इतना तो देखो सभी में सोच होती है, वो कितना तक की मांगेगी? साबुत 1000 2000। गरीब वाला इंसान इतना खुद अंदाजा लगा के मांगता है कि हमारे पति को हरे ना। और ये जितना क्षमता होता है वो हिसाब से ही मांगता है। लेकिन हाँ, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे इसको नहीं करना चाहिए। जैसे
आपकी बीवी ने कोई चीज मांग दी, 1000 2000 वाली चीज मांग दी, उसमें कोई नहीं टेंशन है, लेकर दे दो। अगर आपकी बीवी ज्यादा जैसे 4 5 हजार की मांग रही है तो उसे समझा दो, बोलो अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा रुक जाओ फिर मैं आपको ले दूंगा, ठीक है। ऐसे मतलब वैसे तो बीवी इतना हद मांगती नहीं, या 2 3 हजार में क्या हो जाता है, कुछ नहीं चला जाता उनका शौक। और ये अपने घर में परिवार सुंदर तो कपड़ों से और गहनों से तो सुंदर लगते हैं, इनकी सुंदरता ही हमारा घर का एक रौनक होता है ना। तो इनकी जरूरतों को जरूर पूरा करो, इनके शौक को पूरा करो। और आप लोग कमाते किस लिए हैं? शौक के लिए, इनकी शौक जरूर कराओ, ठीक है। इनमें ये तो नहीं वो कुछ दारू वारू पीते हैं, ये तो कुछ नहीं करते, तो लिए कपड़ा मांग रहे हैं। और सोना चांदी से रौनक है उनकी, सोना चांदी खरीद दो। आपकी बीबी आपकी माँ मांगे, बाप तो बाप, लड़के भाई, बाप मतलब भाई लड़के बच्चे तो कपड़े ही मांगेंगे, ये थोड़ा सोना मांगेंगे, ये क्या पहनेंगे? नहीं। केवल माँ और बीबी, इन दोनों की केवल मतलब इनका जिस्म जिस्म गहनों से ही सुंदर लगता है। मतलब वैसे तो सुंदर है, लेकिन जिस्म इनको गहनों से सुंदर लगता है, ठीक है। इनके लिए जो भी मांगे उनको ले दो, ठीक है। ज्यादा का मांगते नहीं है, ज्यादा ज्यादा 2 या 3 4 5 6 हजार का। अरे तुम्हारा 5 हजार तक बच गया है, वो भी बहुत है, तुम्हारा फैमिली तो खुश है। ये जो लालच राक्षस है, ये तुम पे मारेगा, बोलेगा नहीं यार तुम्हारा खर्चा हो जाएगा, मत करो ऐसा, मत उसका इच्छा पूरा करो। अब जब तुम्हारे पे लालच काबू कर लेता है, तो अपने बीवी के शौक नहीं पूरे करते, अपनी माँ के शौक नहीं पूरे करते हो, अपने भाई के शौक नहीं पूरे करते हो, अपनी बहन के शौक नहीं पूरे करते हो, अपने माँ की शौक नहीं पूरे, बाप के शौक नहीं पूरे करते। यहाँ पे आपको 1% का लालच नहीं करना है। ये जो राक्षस है ना, ये अपनी इसकी शक्ति को उल्टा करो, उल्टा मतलब इसी पे छोड़ो। बोलो 10 साले, इस पे बोलो 10 साले मैं अपने दोस्त को ठीक कराऊंगा, अपने परिवार को ठीक कराऊंगा, तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं मर जाऊं कोई टेंशन नहीं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा आपको करना है। इसने शक्ति इसकी शक्ति पहले आपको तो पता चल गई होगी, अब तो पता चल गई कि ये पैसा लगवाता नहीं है, मतलब परिवार मरे या भाड़ में जाए, इसकी शक्ति ऐसा ये शक्ति डालता है तुम लोगों पे। परिवार मरे, बीवी मरे, बच्चा मरे, मैया मरे, कोई भी मरे, भाड़ में जाओ, पैसा अपना नहीं लगाएंगे, अपनी मेहनत की कमाई नहीं लगाएंगे, हम सोना अपना नहीं बेचेंगे, अपना खेत पात नहीं बेचेंगे। ये राक्षस की शक्ति पहली है, इसी को मैंने आपको बताया है परमात्मा के ज्ञान से कटाने के लिए, कि आपको ये शक्ति को प्रयोग, इसकी शक्ति को प्रयोग मत करना, अपने परमात्मा के ज्ञान की शक्ति को प्रयोग करना, ठीक है मेरे दोस्त। अब मैं दूसरी इसकी शक्ति का खुलासा करता हूं। सॉरी, मैं बता दिया इसको कहां पे नहीं करना चाहिए, अब इसको कहां पे करना चाहिए, अब मैं बताता हूं दूसरी शक्ति। अब इसको कहां पे करना चाहिए, मतलब इसका प्रयोग, इसको घोड़ा, इसके ऊपर बैठकर सवारी कहां पे करना चाहिए, बताता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका प्रयोग कहां पे, इसका यूज कहां पे करना चाहिए, बताता हूं। जैसे आप अपने लोफांडी दोस्तों के साथ हो, लोफांडी दोस्त जो अपना पैसा नहीं खर्च करते, आपका पैसा खर्च करवाते हैं, केवल अपना ठन्नी नहीं खर्च करेंगे, तुम्हारा 200 300 500 खर्च करवा देंगे। यहां पे आपको इसको धारण करना है, मतलब इसके ऊपर बैठ लेना है, इसकी शक्ति पे चलना है थोड़ा थोड़ा। यहां पे अगर दोस्त बोलता है यार थोड़ा दारू पिला दो ना, दोस्त बोला दारू पिला दो, बोलो भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अगर आपको पीना है तो अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं, अगर आपको चाहिए तो मेरे पास 100 रुपया पड़ा है, ले लो भाई, 100 से ज्यादा मेरे पास नहीं। आपको यहां पे आपको इसका प्रयोग करना है, यहां आपको दारू नहीं पीनी है, आपको दारू नहीं पीनी है, यहां पे अपने दोस्तों के साथ उड़ाना पैसा नहीं है, यहां पे आपको लालच करना है। अगर कोई दोस्त बोलता है यार चलो क्लब में चलते हैं, डांसिंग क्लब में चलते हैं, मजा लेते हैं चल के यार, अब यहां पे इसको धारण करना, इस राक्षस को यहां पे धारण करना है। बोलो भैया मेरे पास पैसा नहीं यार, आप जाओ टहल कर आओ, प्लीज आप चले जाओ, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं। यहां पे आपको एक पैसा नहीं खर्च करना है, यहां पे। हाँ, अगर आपका अच्छा मित्र है,
सच्चा मित्र है। वो अगर आप पे 500 खर्च करता है तो आप भी उसके लिए 1000 खर्च करने की क्षमता रखो। लेकिन दारू मदिरा में पैसा मत अपने ना दोस्त का लगवाओ और ना खुद पियो, ना दोस्त को पिलाओ ना खुद पियो। ऐसे से दोस्ती मत करो। दारू नहीं पीना है, इसका कहां पे यूज करना है, यहां पे लालच करना है आपको। आपको दारू नहीं पीनी है, आपको जुआ नहीं खेलना है, यहां पे आपको लालच करना है, बोलना है यार मैं हार जाऊंगा, मेरी सारी पूंजी चली जाएगी, मैं सोना चांदी हार जाऊंगा, मेरा कमाया हुआ मेहनत की खून पसीना की मेहनत मेरी सारी इस जुआ में चली जाएगी, मैं जुआ बिल्कुल नहीं खेलूंगा, 1 रुपए तक का जुआ नहीं खेलूंगा। आपको 100% आपको लालच करना है, यहां पे आपको 100% लालच करना है मेरे दोस्त। आपको जुआ नहीं खेलना है, आपको डांस क्लब में नहीं जाना है, यहां पे आपको लालच करना है। आपको बीड़ी सिगरेट गुटखा नहीं खाना है, यहां पे लालच करना है, यहां पे लालच करो। अगर आपकी बीबी चंचला है, अगर आपकी कमाई 20,000 है और आपकी बीबी 20,000 का भी खर्च करवाना चाहती है तो यहां पे आपको उसे समझाओ, बोलो मैं आधा पैसा खर्च कर सकता हूं लेकिन पूरा नहीं। यहां पे आपको लालच करना है, बोलो ज्यादा अगर करती हो तो भाई अपनी रास्ता ले लो, अपने माँ के घर चले जाओ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। हाँ ऐसो आराम मांगती है, डेली बढ़िया बढ़िया खाना, मतलब होटलों का खाना चाहिए उसे, घर का बना खाना अच्छा नहीं लगता, वहां पे लालच करना है। भाई गरीब आदमी डेली थोड़ो होटल का खाना खिला पाएगा। हाँ मेरे दोस्त, जहां जुआ जुआ खेला जाए वहां पे आपको 100% लालच करना है। जहां पे मदिरा पी जाए, मदिरा जहां पे बिक रही हो वहां पे आपको 100% का लालच करना है। जहां पे डांस वैश्या डांस करती हो वहां पे आपको 100% का लालच करना है, वहां पे आपको एक पैसा खर्च नहीं करना है। पहली बात, ऐसी जगहों पे जाओ मत जहां उल्फत में पैसा खर्च हो, जो पैसा अपने काम में ना आए, ना किसी का भला हो, जिस पैसों से वो पैसा, वहां पे 100% का लालच करना चाहिए। जहां सिगरेट दारू गांजा भांग जुआ शराब वैश्यावृत्ति हो रही हो वहां पे तुम्हें 100% लालच करना है। ये हो गई दूसरी शक्ति का पर्दाफाश। क्योंकि ये जो राक्षस है ना, ये जब आपका बाप बीमार था तो बोल रहा था यहाँ पे आपको लालच करना है वरना तुम्हारी सारी पूंजी चली जाएगा। अब ये यहाँ पे दूसरी शक्ति मार रहा है, उल्टा कर रहा है कि यार यहाँ पे खाओ पियो मजा लो यार, यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, खाओ यार, लाओ डालो पैसा, और 200 दो और 500 दो और 1000 दो, मजा आ रहा है। यहाँ पे आपको इसको घोड़ा बनाना है, घोड़ा तो शुरू से बना के रखो, यहाँ पे घोड़ा बना दे, लेना इसका साथ है, लेना इसी का साथ है, इसको यहाँ पे प्रयोग करना है, इसका 100% प्रयोग करो, इस लालच का, इस राक्षस का 100% प्रयोग करो, ठीक है। तब यहाँ पे आप पैसों को बचा पाओगे। कहां पे आपको लालच करना है? जहां पे जुआ खेला जाता हो, जहां पे सट्टाबाजी होती हो, वहां पे आपको 100% एक पैसे का सट्टा नहीं लगाना है। जहां पे दारू बिकती हो, जहां पे वैश्यावृत्ति हो रही हो, जहां पे नाच गाना हो रहा हो, जहां मदिरा पी जा रही हो, जहां सिगरेट पी जा रही हो, जहां दारू गांजा भांग सिगरेट ड्रग्स चर्च चल रहा हो, वहां पे आपको इसका सहारा लेना है, इस राक्षस को। क्योंकि यहाँ पे ये बोलता है यहाँ पे कोई घटा नहीं, यहाँ पे खूब उड़ाओ, यहाँ पे इसका सहारा लेना है, लालच करना है, क्योंकि ये उल्टा करवाता है, लालच है। यहाँ पे जहाँ पे सब कुछ बिक जाएगा, बोलो यहाँ पे बोल रहा है कुछ नहीं होगा। ये राक्षस की साले की तमीज है, बताओ, इस साले की बुद्धि में ये भरा हुआ है। बोलो जहाँ पे हमारे शरीर की हड्डियां तक नहीं बचेंगी, यहाँ पे बोल रहा है सब कुछ सही होगा, खाओ पियो ऐश करो, डांस देखो कितनी अच्छा डांस कर रही है, और कितनी अच्छी दारू है भी चढ़ेगी, गटर में पड़े होंगे।
यहाँ पे बोल रहा है साला कुछ नहीं होगा, और जहाँ पे हमारा जन्म देने वाला पिताजी, हमारी मैया, हमारे लड़के बच्चे, हमारे भाई बहन और हमारी शरीर जिस्म की सेवा करने वाली हमारी बीवी मर रही थी, वहां पे बोल रहा था यार तुम्हारे पैसा, तुम्हारा खेत पास सब कुछ चला जाएगा। बोलो कितना साला इसकी बुद्धि चलती है, इसके साले को थप्पड़ मारना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, दो शक्तियां मैंने दो बुरी महाशक्तियों का पर्दाफाश कर दिया है। ठीक मेरे दोस्त, लालच करना है, इस सारे राक्षस का साथ लेना है। ठीक मेरे दोस्त, पता है मेरे दोस्त, अब जो एक इसकी लास्ट शक्ति है वो बड़ा खतरनाक है मेरे दोस्त, बहुत खतरनाक है। चलो बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। इस जाल में एक ऐसा ये जाल है ना, अब मैं इसकी वो महाबुरी शक्ति का पर्दाफाश करने जा रहा हूं जिसमें पशु पक्षी जीव जंतु, स्त्री पुरुष, बच्चे बेचारे, जो छोटे छोटे बच्चे, जो बेचारे तनिक ऐसे बच्चे, वो भी फंस जाते हैं इसमें। अब मैं बताता हूं, पता है मेरे दोस्त, अब भी बताता हूं। जब इंसान शिकार करता है ना, जब इंसान एक शिकारी जानवर का शिकार करता है, तुमने देखा होगा कबूतर को पकड़ने वाले कभी कभी शिकारी हमारे जंगल में आया करते थे, वो उनको दाना डाल देते थे। तो दाना डाल देते तो सारे कबूतर आ जाते थे, लेकिन जाल बिछाते थे नीचे, और वो बेचारे देखा कि यार दाना सब पड़ा हुआ है, खाने पीने वाली चीजें हैं, चलो खाते हैं सब लोग आते थे कबूतर, और उस जाल पे चुंगने लगते थे, और उधर आड़ में बैठा था शिकारी, उसने सारा जाल खींच लिया और बेचारे कबूतर पकड़े गए, बेचारे मार दिए गए। आपको ये चीज मैं आपको सभी को बताता हूं, सारे समस्त प्राणियों को बताता हूं। कहीं अनजान जगह पे अगर कोई आदमी मिलता है, बोलता है तुमको मैं इतना पैसा दूंगा, मेरे साथ चलो, मैं तुमको वो नौकरी लगवा दूंगा, ये नौकरी लगवा दूंगा, वो दिला दूंगा, ये करवा दूंगा, आपको बिल्कुल पैसा नहीं देना है, उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना है। जब तक उस इंसान का पूरा डिटेल्स ना जान जाओ, वो कहाँ का रहने वाला है, पूरा कंफर्म ना कर लो इंसान कहाँ का है, तब तक उसके साथ आपको नहीं जाना है। अगर आपको अनजान जगह पे कोई फल खिला रहा है, कोई फ्रूट खिला रहा है, या कोई भोजन खिला रहा है, तब तक या तो उस इंसान से सभी लोग खा रहे हो, या सभी को बांट रहा हो, सभी लोग खा रहे हो, तो आप खा लीजिए। या ये नहीं कि एकांत में आपको पा गए, आपको खिला रहा है, आपको ही खिला रहा है, बोल रहा है तुम खाओ, नहीं खाओ, सीधे से बोलो भैया हमको भूख नहीं है। अगर जबरदस्ती खिला रहा है तो चिल्ला दो, पुलिस को बुलाओ फटाफट। अनजान के हाथों से खाना भी खाना खराब है, क्योंकि यहां पे तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तुम्हें जहर भी खिला सकता है। जो इंसान तुमसे नफरत करता हो जीवन भर, और वो अचानक तुमसे प्रेम करने लगे और तुमको खाने के लिए अपने घर पे बुलाए, तो वहां नहीं जाना है तुमको। ठीक है, दुश्मन के घर, जो नफरत हमेशा करता आया, जो कभी हमसे शुद्ध नहीं बोला, हमेशा अकड़ दिखाया, हमेशा हमको मारने की कोशिश की, वो इंसान अगर अचानक तुमसे प्यार करने लगे और तुमसे बोले कि है मित्र आज मेरे घर आना, मैं तुमको भोजन खिलाऊंगा, हम सब साथ में खाना खाएंगे, तो आपको वहां नहीं जाना है। वहां आपका ये जो राक्षस है ना, खिंचा के ले जाएगा, क्योंकि तुम इसकी बात मान रहे हो। यहां पे आपको बिल्कुल इसकी बात नहीं माननी है। ये बोलेगा कि भैया चलो वहां खाना मिले, खाना खा लो चल के। अब ये सुधर गया है, ये इस तरह से बोलने लगता है, इस तरह से बोलता है, आपको नहीं जाना है। कहीं अनजान जगह पे, कहीं कोई अनजान या सुनसान जगह पे बोल रहा है चलो वहां, नहीं जाना है आपको। कोई लालच कुछ भी दे, आपको नहीं जाना है। अगर कोई आपसे बोले कि भैया मैं तुमको इतना रुपया, इतना पैसा दूंगा, आपका वो काम करवा दूंगा, ये मतलब आपको इतना पैसा दूंगा, वहां चले जाओ, आपको नहीं जाना है।
अनजान आदमी, हाँ अगर कोई आपका जान परिचित है, जान मतलब जान परिचित व्यक्ति है जो आपसे डेली रोजमर्रा की जीवन में आपसे आपको पैसा देता, आपसे काम करवाता है, या उससे वो आपको पैसा देकर कोई भी काम करवाता है, उस इंसान पे विश्वास रखो। लेकिन एक का होशियार भी रहो। विश्वास में मतलब विश्वास उसे कहते हैं जो थोड़ा होशियार भी है। ये नहीं हमेशा इंसान पे विश्वास ही कर लो। मतलब लालच, यहाँ पे आपको लालच की बात नहीं माननी है। हमें हमेशा लालच में नहीं रहो, ठीक है। अभी बेचारे बच्चे कैसे फंसते हैं ना, अभी बहुत हादसा होते हैं, बेचारे बच्चे पकड़ लिए जाते हैं, बेचारे बच्चे किडनैप कर लिए जाते हैं। उन्हें लालच दिया जाता है, पैसों का दिया जाता है, बिस्किट का दिया जाता है, टॉफी का दिया जाता है। बेचारे बच्चों में ये लालच बैठा होता है, ये बैठा होता है, ये जो हमारे पास लगा हुआ है ये बैठा होता है, और बेचारे बच्चे चले जाते हैं। कभी कभी हमारी माँ बहनें भी फंस जाती हैं। वो बोलते हैं हमारे पास इतना धन दौलत है, हमसे शादी कर लो, हम तुमको वो करूंगा ये करूंगा। लेकिन जाते हैं साले होते भिखारी, कष्ट देते हैं, दुख तकलीफ देते हैं। ऐसे इंसानों से होशियार हो। मैं तो यही कहता हूं उसका पूरा डिटेल्स लो, वो कहाँ का है, तब उसका स्वीकार करो, वरना स्वीकार मत करो। पूरी खोजबीन उसकी करो, लालच में बिल्कुल मत आओ। वो तुमको चाहे करोड़ या लाख रुपए दे दे, अरबों रुपए दे दे, लेकिन उसके संग नहीं जाना है। कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ, कुछ भी धोखा हो सकता है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का लालच, कोई भी पैसों का, धन का, दौलत का कुछ भी आपसे कहे, लेकिन आपको वहां पे विश्वास तभी मतलब विश्वास करना है जब आपका उसका पूरा डिटेल्स मिल जाए। वो इंसान है कौन, कहाँ का है भाई। बच्चों को यही सिखाओ कि बच्चे अपने बच्चों को सिखाओ कोई अनजान आदमी से खाना ना ले, पैसा ना ले, ना उनके संग जाएं। बिल्कुल बच्चों को सिखाओ बेटे उनको ना कर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अंकल नहीं खाना है। बच्चों को भी यही सीख दो, अपने अपने बच्चों को सिखा दो, क्योंकि ये लालच कुछ भी करा सकता है। यहां पे आपको लालच की बात नहीं माननी है। अगर लालच की बात मान गए तो आप बड़े तकलीफ में फंस जाओगे। बाद में पछताने तक का टाइम यह नहीं देता है। आप पछता लो 1 सेकंड तक, बर्बाद कर देता है। बर्बाद ही नहीं, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर किस चीज को बर्बाद करें। सब कुछ बर्बाद कर देता है। ये मतलब बहुरूपियों में आता है। ये बहुरूपियों के अंदर मतलब बहुरूपियों के साथ ये दोस्ती इसकी रहती है, इस राक्षस की बहुरूपियों के साथ। बहुरूपियों, चोर, बदमाश, बरुआर, डकैत, आतंकवादी, इनसे इसकी दोस्ती है भाई। इस राक्षस की इनसे दोस्ती है। इन्हीं द्वारा तुमको लालच मिलेगा। डकैत, चोरी वाले, बरुआर, लूटपाट, कामना, हवस के पुजारी, ऐसे लोगों के पास इसकी दोस्ती है, इस राक्षस की। और वही लोग तुमको लालच देते हैं, पैसों का, धन का, हर चीज का लालच देकर तुमको ले जाते हैं और तुम्हें बर्बाद, तुम्हारा ओरा नेरा करवा देते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, यहां पे आपको इसको मतलब बिल्कुल नहीं करना है। बोलो हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं खाना, हमको कुछ भी नहीं लेना, हमको नहीं जाना तुम्हारे साथ, जब तक क्लियर ना हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अजनबी व्यापारियों से बचना है। अजनबी बिजनेसमैन जो कभी आपने नहीं देखा, व्यापारी लोग, पता नहीं क्या मतलब कोई चीज बेच रहे हो जो तुम्हारी जरूरत की हो, उसे कभी अजनबी व्यापारियों से मत खरीदो। हमेशा ट्रस्टेड दुकानों पे जाओ, कंपनी की चीज बाई करो, क्योंकि ये लोग तुमको लालच में डाल सकते हैं और फिर लालच में पड़ के आप उस चीज को खरीद लेते हो और फिर वो चीज खराब निकलती है, बाद में पछताते हो। इसीलिए अजनबी लोगों से कोई चीज खरीदो ना, कभी खरीदो मत अजनबी लोगों से। और अजनबियों के हाथ में कभी बेचो मत कोई चीज, वो कुछ भी हो सकता है, आपका पैसा मतलब बर्बाद हो जाएगा। ऐसी जगह पे लालच में नहीं पड़ना है। लालच में कुछ लोग लालच में डालने आते हैं और आप लालच करते हो, लालच यहाँ पे करने लगते हो। मतलब
लालच भी कर, आप लालच कर रहे हो कि इतने में मेरा वो बन जाएगा, ये इतना सस्ता दे रहा है। लेकिन सस्ता कैसे दे रहा है? जो कंपनी की चीज हमेशा हाई रेट में मिलती है वो तुमको सस्ते में दे रहा है। कुछ तो कमी है, क्या है? कोई उसका डिटेल्स है, कोई ऑफर चल रहा है, उससे पूछो कहाँ है। कोई भी अजनबी कोई भी बेच रहा हो उससे कोई चीज नहीं खरीदो, हमेशा ट्रस्टेड दुकान पे जाओ, दुकान से कोई भी चीज खरीदो। कोई भी चीज खरीद रहे हो वो हमेशा दुकान से खरीदो, जहां पे कंपनियां की चीज बिक रही हो, जहां पे ट्रस्टेड चीजें बिक रही हो, ठीक है, वहां से बाई करो। अजनबी व्यापारियों से कोई चीज मत खरीदो और ना बेचो, ठीक है मेरे दोस्तों। अजनबी लोग जो कभी कभी आपने देखा नहीं, उनके हाथ से कोई चीज लेकर आ गया, बोला यार बहुत अच्छी, खरीद लो, बाद में पछताओगे। वहां पे आप लालच में पड़ जाते हो कि मैं इतना बचा लूंगा, मेरी इतनी कमाई बच जाएगी। यहाँ पे आपको बिल्कुल, यहाँ पे आपको अपने मतलब लालच को कंट्रोल करना है। यहाँ पे आपको लालच बिल्कुल मतलब लालच, यहाँ पे आपको लालच को कंट्रोल करना है। कोई चीज खरीद रहे हो तो हमेशा कंपनी की खरीदो, दुकान पे जाओ, जिला पे जाओ, अपने सिटी में जाओ, वहां जो अच्छी दुकान हो, जहां डेली हजारों हजारों मतलब डेली कस्टमर आते हो, जहां से लोग बाय कर रहे हो, वहां पे खरीदो। सस्ते में पड़ के अपना पैसा मत बर्बाद करो, बाद में पछतावा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे लालच को कंट्रोल में करना है कि ये कौन है। ठीक है मेरे दोस्त, अब जाके आपको इसकी तीनों शक्तियां समझ में आ गई, क्योंकि ये 3 शक्तियां इस राक्षस के पास है। मैंने बता दिया है, इसको सही से समझ लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने डिटेल और विस्तार से समझाया है इस लालच राक्षस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों।